हेलो एवरीवन, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रतिभा अकेडमी पर। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी की यहाँ पे छत्तीसगढ़ सेट 2026 की तैयारी जो बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, हम इस क्लास के अंदर अपनी यूथ की जो बुक है उसको यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। ऑलरेडी हम अपनी यहाँ पे 5 क्लासेस को ले चुके हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार इस क्लास के साथ यहाँ पे जुड़ रहे हो तो आप यहाँ पे क्या है प्ले लिस्ट में जा सकते हो छत्तीसगढ़ की। ठीक है, और प्ले लिस्ट में जाके यहाँ पे देख सकते हो। आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ छत्तीसगढ़ की प्ले लिस्ट में ही नहीं जाना है, आपके यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह 8 बजे जो है यहाँ पे आपकी राजस्थान सेट की जो है क्लासेस होती है। राजस्थान सेट के अंदर इस बुक को यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। ठीक है, और आपके यहाँ पे 7 बजे शाम को यहाँ पे आपके छत्तीसगढ़ सेट की यहाँ पे आपकी क्लास होती है। दोनों ही क्लासेस में स्टूडेंट्स आपकी जो यूथ की बुक है उसको यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व कराया जा रहा है। सुबह वाली क्लास में आपके एक अलग यूनिट चल रही है, अभी वाली क्लास में आपकी अलग यूनिट चल रही है। ठीक है, दोनों क्लासेस में आपकी अलग अलग यूनिट चल रही है। तो आप इस बुक को अगर जल्दी से जल्दी कवर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दोनों क्लासेस को क्या है एक साथ देखेंगे। एक दिन में यूट्यूब के ऊपर आपकी 2 क्लासेस यहाँ पे लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस की आपकी सेट एग्जाम के लिए आ रही है। ठीक है, दोनों क्लासेस आपको यहाँ पे देखनी है क्योंकि मॉर्निंग में अलग यूनिट आप पढ़ रहे हो और इवनिंग में आप अलग यूनिट पढ़ रहे हो। ठीक है, आपको थंबनेल के ऊपर नहीं जाना है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अब हमारी यहाँ पे उड़ीसा लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं, आपके DSSB की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, KVS, NVS, EMRS किसी भी आप यहाँ पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे भी एम्स का पेपर आने वाला है, राइट। आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का यहाँ पे आपका पेपर आ रहा है, राइट। तो आप यहाँ पे किसी भी एग्जाम की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं LIS की, उस केस में स्टूडेंट्स आप इस बुक को यहाँ पे कंप्लीट करना होता है। ठीक है, ये बुक आपकी ऑलराउंडर बुक है। आपका कोई भी आपका लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस का एग्जाम आता है तो इस बुक को आपको जरूर कंसिडर किया जाता है। तो ये पूरी की पूरी बुक आपको यूट्यूब पे फ्री में यहाँ पे क्या आपको कराई जा रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे किसी भी एग्जाम से बिलोंग कर रहे हो, कोई भी एग्जाम देने वाले हो, आप इस दोनों ही क्लासेस को यहाँ पे कंपलसरी देखोगे। ठीक है, दोनों ही क्लासेस आपकी फ्री में आपकी यूट्यूब पे यहाँ पे क्या है डिटेल एनालिसिस के साथ जो है कवर हो जाएगी। ठीक है, और इस बुक में जो आपके यहाँ पे जो आंसर्स आपके गलत है उसको यहाँ पे ठीक करके आपको यहाँ पे कराया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी गलती का चांस नहीं रहेगा और डिटेल एनालिसिस हम यहाँ पे क्या है इस क्लास के अंदर करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देखते बल्कि उस आंसर के साथ आपके जो बाकी ऑप्शन है उनको भी यहाँ पे क्या है पूरा देखते हैं। ठीक है, तो आप इस पूरी क्लास को यहाँ पे देखोगे, आप प्लेलिस्ट में जाओगे, राजस्थान की प्लेलिस्ट पूरा देखोगे और अपने छत्तीसगढ़ सेट के देखोगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे यूजीसी नेट की प्लेलिस्ट है, राइट। यूजीसी नेट की प्लेलिस्ट आप देखोगे, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए गए हैं और उसके अंदर आपके स्पेशल इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज कराई गई है। ये वाली प्लेलिस्ट भी आप यहाँ पे देखोगे। ठीक है, अभी आपका यूजीसी नेट का पेपर हुआ था। ठीक है, उसमें आपको यहाँ पे क्या है सॉल्व करा गया था। ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए गए थे, स्पेशल टॉपिक सीरीज आपको यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक की यहाँ पे आपको स्पेशल टॉपिक इंपॉर्टेंट सीरीज आपको जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी यहाँ पे सीरीज आपको कराई गई थी। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे तीनों चीजें आप यहाँ पे देखोगे। और सबसे मेन बात जो इस क्लास में हम कर रहे हैं, हमने आज हमारी 6 क्लास है, 5 क्लासेस जो हमने यहाँ पे कर ली अपनी छत्तीसगढ़ सेट में और जो हमने 6 क्लासेस अपनी राजस्थान सेट में कर ली, इनकी पीडीएफ भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। कहाँ पे पीडीएफ होगी? पीडीएफ के लिए आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना होगा। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, एप्लीकेशन के ऊपर आपका जो छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन सेट का बैच है, आप बैच के अंदर जाएंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन सेट के बैच के अंदर जाएंगे, वहां पे आपको यूट्यूब क्लासेस पीडीएफ मिल जाएगा। वहां पे आपको यूट्यूब क्लास पीडीएफ मिलेगा, ये फोल्डर मिलेगा। इसके अंदर आपकी सारी की सारी जो आपकी क्लासेस हुई हैं उन सबकी पीडीएफ यहाँ पे डली हुई है, तो आप इन पीडीएफ को वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये आपका टेलीग्राम चैनल है या आपका नया चैनल यहाँ पे बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ आपके LIS के लिए। इसके अंदर आपके LIS क्विज आपके यहाँ से जो है आज से स्टार्ट हो गए हैं। तो आप यहाँ पे LIS क्विज को यहाँ पे इस चैनल को यहाँ पे फॉलो करोगे और डेली अपने LIS क्विज यहाँ पे जो है आपको दोगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन का सेट आपका मॉर्निंग में हो रहा है, 20 क्वेश्चन का सेट आपका यहाँ पे इवनिंग में हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स भी हमने जो है आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, इससे आपको क्विक रिवीजन के लिए आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट प्रोवाइड करा रहे हैं और आपकी लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड जितनी भी आपकी नोटिफिकेशंस होती है, अपडेशंस होते हैं, इस चैनल इस ग्रुप के ऊपर आपको शेयर की जाएंगी। ठीक है, तो आप इस ग्रुप को यहाँ पे क्या ज्वाइन करेंगे। ठीक है, आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम जो है वो आपका एग्जाम का जो डेट है वो आपका यहाँ पे आउट हो चुका है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, 4 अक्टूबर को यहाँ पे आपका क्या है एग्जाम है। ठीक है, 4 अक्टूबर को यहाँ पे आपका एग्जाम है। उस केस में आप यहाँ पे अपना छत्तीसगढ़ का जो बैच है उसको यहाँ पे क्या है कंप्लीट बाय कर सकते हो। ठीक है, ये जो बैच है काफी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे इनरोल करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 3 बैच आपके लिए निकाले हैं। फर्स्ट बैच के अंदर आपको कंप्लीट बैच मिलता है जिसमें आपको कंप्लीट थ्योरी क्लासेस मिलती है, कंप्लीट नोट्स मिलते हैं प्रिंटेबल। ठीक है, और आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलती है। यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक आपको डीप एनालिसिस यहाँ पे क्या है क्लासेस आपको मिल रही है।
हर यूनिट के अंदर आपके 10 सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो आज से आपको जो पढ़ना है पेपर के अंदर आपको 100 यूनिट्स अपनी पढ़नी होती है, ठीक है। तो ये 100 यूनिट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से बैच में कवर कराई गई है। क्लास नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल होगी, LIS कूपन कोड भी आपको यहाँ पे LIS 100 1499 में आपको ये जो कोर्स है यहाँ पे आपको पड़ जाएगा, ठीक है। बैच नंबर 2 उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी खुद से यहाँ पे तैयारी करते हैं और यहाँ पे क्या है वो अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे वो अपनी टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हैं 799 में। इसमें आपको 50 फुल टेस्ट मिलने वाले हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं और डेली टेस्ट मिलने वाले हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट का आपका फायदा क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, आप फॉर एग्जांपल आपने कोई टॉपिक कवर किया आज अपना, ठीक है। आज आपने फॉर एग्जांपल आज आपने अपने सेकेंडरी सोर्सेज पढ़ लिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आपने जितने भी सेकेंडरी सोर्सेज पढ़े हैं ना, अब आप उसका यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट लगा दोगे, ठीक है। डेली टेस्ट भी आपके यहाँ पे हो जाते हैं, डेली आपके लाइव टेस्ट होते हैं। आपका जो टेस्ट सीरीज है ये आपके टाइम मैनेजमेंट में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस एनालिसिस में आपका हेल्प करता है कि आपको पता चलता है कि किस यूनिट में आपको ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। ये आपको बताता है कि आप कहाँ पे पीछे रह रहे हो, कौन सा टॉपिक आपका यहाँ पे कमजोर है, किसमें आपका कमांड अच्छा है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको टेस्ट सीरीज से आपको पता चलती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे पास है यहाँ पे बैच नंबर 3। बैच नंबर 3 आपका कंप्लीट नोट्स का है। जिन स्टूडेंट्स के पास यहाँ पे नोट्स अच्छे तरीके से बने नहीं हुए हैं या उनके पास कोई स्पेसिफिक यूनिट का नोट अच्छा नहीं है, उस केस में आप यहाँ पे नोट्स को बाय कर सकते हो। कंप्लीट बायलिंगुअल नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपके ये नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है। 3500 प्लस TYQs इसमें आपको मिलते हैं। कैसे मिलते हैं कि आप जो भी यूनिट पढ़ोगे, फॉर एग्जाम्पल आज आपने सेकेंडरी सोर्सेज ही पढ़े, ठीक है। आपने यूनिट अपनी कंप्लीट की, थर्ड यूनिट का ये आपका एक सब यूनिट है, इसके अंदर ही आपको यहाँ पे सेकेंडरी सोर्सेज के TYQs मिल जाएंगे, ठीक है। एक साथ ही कि आपको यूजीसी नेट में, आपका सेट के एग्जाम में, KVS NVS GSSB आपके जितने भी मल्टीपल एग्जाम है, जहां पे भी आपके सेकेंडरी सोर्सेज से आपके क्वेश्चंस आए हैं, वो आपको इसी के साथ यहाँ पे अटैच होकर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये कंप्लीट जो नोट्स हैं आपको 499 में आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। इस नोट्स को बाय करने के लिए आप 7982836332 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और इनको नोट्स को यहाँ पे क्या है देख सकते हैं। अगर आप कोई सिंगल यूनिट नोट लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे डबल लाइन में ले सकते हैं, ठीक है। बैच के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी बात करनी है तो आप यहाँ पे 9430851094 पे यहाँ पे क्या है कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी आपका यूजीसी का एग्जाम हुआ था स्टूडेंट्स, एग्जाम के अंदर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन जो थे इन्हीं नोट्स के अंदर से आपके आए थे। देखिए एग्जाम में जिन बच्चों ने यहाँ पे नोट्स को बाय किया था और जिन बच्चों ने यहाँ पे हमारा बैच खरीदा था उनका यहाँ पे एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। कंप्लीट आपके जो नोट्स हैं, ठीक है, इन नोट्स से ही आपके यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको देखने को मिले। आपके यहाँ पे बायोलिंगुअल नोट्स हैं, ठीक है। ये आपके पेपर वाले क्वेश्चन है जो अभी आपके 23 जून का आपका पेपर हुआ है, राइट। 23 जून का आपका यहाँ पे पेपर हुआ है, उसके अंदर नोट्स से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है देखने को मिले थे। तो आप इन नोट्स को यहाँ पे क्या है देख सकते हो। अगर आपको सैंपल नोट्स चाहिए तो भी आप यहाँ पे क्या है 7982836332 पे आप यहाँ पे क्या है व्हाट्सएप कर सकते हो। देखिए मैंने आपको बोला कि आपको यूजीसी की जो सीरीज है, प्लेलिस्ट है, उसको यहाँ पे देखना है। क्यों बोला? क्योंकि हमने वहां पे भी डिटेल एनालिसिस अपने क्वेश्चन पेपर का किया था। तो हमने जो डिटेल एनालिसिस किया है वहां से भी आपके नेट के एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन बने हैं। डिटेल एनालिसिस हमारा करने का मतलब मकसद ही है कि आपका जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन है उनमें से आपका कहीं से भी घुमा फिरा के कुछ भी पूछे, आपको पेपर में ये नहीं होगा कि आपने वो चीज नहीं पढ़ी, आप उसका डिटेल आंसर यहाँ पे क्या कर पाओगे, ठीक है। तो आपके डिटेल एनालिसिस से आपके यहाँ पे क्या क्वेश्चंस को बने हुए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लास अपनी देखनी है, ठीक है। आपका जो नोट्स है, नोट्स के अंदर से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको देखने को मिले, ठीक है। नोट्स बाय करने के लिए या नोट्स का सैंपल नोट देखने के लिए आप 7982836332 पे आप यहाँ पे क्या है व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप अपने डाउट जो है मुझसे यहाँ पे लाइब्रेरी ज्ञान _ इस वर्ष इंस्टाग्राम पेज पे आप क्या है अपना मैसेज मुझको यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। चलिए आज की जो क्लास है उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास के लिए आप यहाँ पे प्लेलिस्ट को देख सकते हो, ठीक है। और आपके LIS क्यूज यहाँ पे स्टार्ट हो गए तो आप हमारे जो नया टेलीग्राम है उसको यहाँ पे ज्वाइन करोगे, ठीक है। और अपने जो क्यूज है उनको यहाँ पे क्या है देना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। चलिए आज की जो क्लास है उसको हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। आप इसको यहाँ पे टेलीग्राम पे जाओगे और टेलीग्राम पे क्या है अपना इसको ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। और अपने LIS क्विज यहाँ पे दोगे और जो भी आपके यहाँ पे शॉर्ट नोट्स आपको है हम यहाँ पे क्या है डेली आपको यहाँ पे क्या है प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आपको क्विक रिवीजन के लिए आपको जो है यहाँ पे क्या है प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास देखते हैं। स्टूडेंट्स क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपना जो स्कोर है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके यहाँ पे कितने सही क्वेश्चंस आपके यहाँ पे हुए हैं। और डिटेल एनालिसिस आपको अच्छा लगता है तो आप इस क्लास को यहाँ पे क्या है लाइक भी करेंगे। हमने ऑलरेडी अपने 125 क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करने हैं 5 क्लासेस के अंदर। आज हमारा जो है यहाँ पे आपका 126 क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है इस यूनिट का, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 126,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्रुप 1 एंटाइटी इन एफआरबीआर। एफआरबीआर के अंदर ग्रुप 1 एंटाइटी इनमें से आपका कौन सा नहीं है। देखिए ग्रुप 1 जो होता है आपका, ठीक है, एफआरबीआर का, उसके अंदर आपका आता है वेमी, ठीक है। ग्रुप 1 जो होता है आपका, ग्रुप 1 के अंदर आता है आपका वेमी। वेमी का फुल फॉर्म आपका वर्क एक्सप्रेशन मैनिफेस्टो या मैनिफेस्टेशन भी इसको आप यहां पे कह सकते हैं, और आपका आइटम। ये चार चीजें जो हैं आपकी ग्रुप 1 के अंदर आपकी यहाँ पे क्या है आती है। वर्क आ रहा है, मैनिफेस्टेशन आ रहा है, एक्सप्रेशन आ रहा है, टाइटल नहीं है, टाइटल की जगह आपको यहाँ पे क्या आएगा, आपका आइटम आएगा। ये है आपका ग्रुप 1 एंटाइटी, ठीक है। और एफआरबीआर आपको यहाँ पे क्या है, देखिए एफआरबीआर का फुल फॉर्म आपका देखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये आप अपना फुल फॉर्म जो है आपको यहाँ पे याद रखोगे। इसको यहाँ पे क्या है, किसने बनाया था, इफ्ला ने आपको यहाँ पे डेवलप किया था। कब किया था, आपका 1998 में किया था। ये आपको दोनों इन्फॉर्मेशन जो है अपने यहाँ पे याद रखोगे। ग्रुप 1 एंटाइटी के अंदर आपको यहाँ पे वेमी आता है। देखिए आपका ये इस बार का यूजीसी नेट का क्वेश्चन था, ठीक है। यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन इस बार आपका आया था। ग्रुप 1 एंटाइटी आपसे वहां पे क्या है पूछा गया था। ये देखा आपके यहाँ पे जो नोट्स है, नोट्स के अंदर आपका यहाँ पे क्वेश्चन था, ठीक है, जो पेपर में आया था। ये है आपकी 3 ग्रुप है आपके एफआरबीआर एंटाइटीज के, ठीक है। 3 ग्रुप में से आपका जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 जो है आपका यहाँ पे वर्क है, एक्सप्रेशन है, मैनिफेस्टेशन है, और आपको यहाँ पे आइटम है, मद है, ठीक है। कृति, अभिव्यक्ति, प्रकटीकरण और आपका मद, ये चारों आपके जो है इस बार आपके यूजीसी का पेपर जो हुआ है उसके अंदर आपका आया था, ठीक है। यही क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे डिटेल में आपको सोल्व किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आप इन नोट्स में यहाँ पे क्या है देख सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद इसमें आपका ग्रुप 2 भी आता है। ग्रुप 2 एंटाइटी क्या होते हैं, ग्रुप 2 के अंदर आपका यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, इसमें आपके जो पर्संस होते हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज होती हैं, वो आपके यहाँ पे क्या है ग्रुप 2 के अंदर आती हैं। ग्रुप 2 के अंदर आपका क्या आता है, आपके जो पर्संस होते हैं, ठीक है, पर्संस है, आपका यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉडी है, ठीक है। ये आपके यहाँ पे ग्रुप 2 एंटाइटी में आपकी आती हैं, ठीक है। ग्रुप 3 एंटाइटी भी आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। ग्रुप 3 में कौन आते हैं, ग्रुप 3 के अंदर इसमें आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं इसके अंदर, इसके आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। जैसे कि आपका जो कॉन्सेप्ट होता है, ऑब्जेक्ट, इवेंट, प्लेस, ये सारी चीजें इसके अंदर आपके यहाँ पे क्या आती है, कोई ऑब्जेक्ट है, इवेंट है, प्लेस है, ये सब इसके अंदर आपका यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये आपके 3 ग्रुप है, आपको तीनों ग्रुप याद रखने हैं। फर्स्ट ग्रुप में आपका वेमी होता है। वेमी का फुल फॉर्म है आपका वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन और आपका आइटम, ठीक है। ये मैंने आपको नोट्स के अंदर भी दिखा दिया कि किस तरीके से आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ क्या है नोट्स में मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 127। 127 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ ग्रीन ग्लास। ग्रीन ग्लास सर्विस जो है आपको कौन प्रोवाइड कराता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा ओसीएलसी जो है, हमारा ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, हमें बहुत सारी सर्विसेज देता है, ठीक है। उसके बहुत सारी सर्विसेज चलते हैं, प्रोग्राम्स चलते हैं। तो ओसीएलसी जो है आपको ग्रीन ग्लास सर्विस जो है वो भी आपको यहाँ पे क्या है आपको प्रोवाइड कराता है। ओसीएलसी क्या है आपका ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका क्या है ओसीएलसी का फुल फॉर्म है। ओसीएलसी जो है आपका यहाँ पे ग्रीन ग्लास सर्विस जो है उसको यहाँ पे क्या है आपके लिए लेकर आता है, ठीक है। ग्रीन ग्लास को आपका यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे आपका ये वेब बेस, आपका जो ग्रीन ग्लास है आपका वेब बेस एनालिटिकल टूल है, ठीक है। ये आपका जो ग्रीन ग्लास है ये क्या है आपका, ग्रीन ग्लास जो है आपका वेब बेस्ड एनालिटिकल एनालिटिक्स टूल, ठीक है। ये आपका ग्रीन ग्लास जो है आपका वेब बेस्ड एनालिटिक टूल्स है, ठीक है। ये लाइब्रेरीज को उनके प्रिंट बुक्स की कलेक्शन को एनालाइज करने में आपका हेल्प करता है। जो लाइब्रेरीज का आपका कलेक्शन है, ठीक है, बुक्स का जो आपका कलेक्शन है, प्रिंट जो आपका जो प्रिंट एडिशन है उसको यहाँ पे कलेक्शन को एनालाइज करने में आपका हेल्प करता है, ताकि कौन सी बुक आपकी यहाँ पे रेयर है, किसकी कितनी डिमांड बुक किस बुक की ज्यादा है, कौन सी बुक आपको जो है आपकी लाइब्रेरी में नहीं रख रही उसको वीड आउट कर देना चाहिए, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या है बताता है, ठीक है। ओसीएलसी याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपका ऑप्शन में यहाँ पे सीलिप भी दिया गया है। सीलिप का फुल फॉर्म भी आपका पेपर के अंदर पूछा जाता है कि सीलिप आपका कब फॉर्म हुआ। ऑलरेडी हम देख चुके हैं अपना सीलिप को, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में। सीलिप क्या है हमारा, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, ठीक है। ये आपका सीलिप का फुल फॉर्म है। ये आपका कब आया था, ये हमारा आया था 2002 के अंदर, ठीक है।
इसके बाद आपका यहाँ पे एक और है आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ये क्या है, आपकी जो यूएसए है, यूएसए की आपकी नेशनल लाइब्रेरी है। ठीक है, आपका इफ्ला, इफ्ला का आपका कई बार हमने देख लिया। ठीक है, इफ्ला आपका हमने जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें आपका फुल फॉर्म देख लिया। ठीक है, इफ्ला के आपका कब बना था, 1927 में बना था। हैग नीदरलैंड में उसका यहाँ पे हेडक्वार्टर है। सारी चीजें हम क्या है अपनी प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 128। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 128। 128 क्या है हमारा, देखिए, हु हैज पब्लिश्ड द स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन स्टेटमेंट ऑफ इंटरनेशनल कैटलॉगिंग प्रिंसिपल आईसीपी 2016। आईसीपी जो 2016 है, ये आपका इफ्ला के द्वारा यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स आपका दिया गया था। ठीक है, इफ्ला के द्वारा आपका यहाँ पे क्या है पब्लिश किया गया था। इफ्ला क्या होती है, आपकी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, इसके द्वारा आपका 2016 में इसको यहाँ पे क्या है आपका दिया गया था। देखिए, इसने क्या किया था, 1961 में सबसे पहले इसने यहाँ पे पेरिस प्रिंसिपल दिए थे। 1961 में इफ्ला ने यहाँ पे पेरिस प्रिंसिपल्स आपको दिए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका इफ्ला ने 2009 के अंदर आपका इंटरनेशनल कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स आईसीपी जो है, आईसीपी का स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पे निकाल दिया था। ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे क्या है आईसीपी का स्टेटमेंट आपको यहाँ पे आया था। और 2016 में इसने यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ पे 2016 में इसने यहाँ पे इसको अपडेट किया। 2016 में आपका जो आईसीपी था, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या है इसको अपडेट किया गया। ठीक है, आईसीपी यहाँ पे आपका क्या है अपडेट हुआ। ठीक है, तो आपका जो आईसीपी है इंटरनेशनल कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स जो है ये आपके इफ्ला के द्वारा यहाँ पे होते हैं। ठीक है, ये बात आप यहाँ पे अपनी याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका एएलए दिया गया है। एएलए क्या होता है आपका अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। ठीक है, आईएलए आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। यूनेस्को का जो है आपका, यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है आपका यहाँ पे क्या है वेरियस एग्जाम्स में आपका यहाँ पे क्या है पूछा जाता है। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है आप यहाँ पे वो याद रखेंगे। क्या है आपका यूनेस्को का फुल फॉर्म, आपका अभी ईएमआरएस का एग्जाम हुआ था राइट मार्च के अंदर, उसके अंदर आपका यूनेस्को का फुल फॉर्म आया था मार्च में। आपका जो ईएमआरएस का एग्जाम हुआ है, ठीक है, आपका जो केबीएस का एग्जाम हुआ है 2023 में, उसमें इसका फुल फॉर्म आया था। ये जो यूनेस्को है इसका फुल फॉर्म वेरियस एग्जाम में आपको यहाँ पे क्या है पूछे गए हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको आप जो है अपना यहाँ पे क्या है याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 129। 129 क्या है हमारा, हेडक्वार्टर बताना है इफ्ला का कहाँ पे है। ऑलरेडी हमने इसको यहाँ पे क्या है कई बार अपना देख लिया। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख लिए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये आपका इफ्ला का फुल फॉर्म है। ठीक है, इफ्ला आपका यहाँ पे कब आया था, इफ्ला आया था आपका यहाँ पे आपका 1927 के अंदर। ठीक है, इफ्ला कब आया था आपका 1927 में आपका इफ्ला यहाँ पे आया था। इफ्ला कब आया था, 30 सितंबर 1927 को आया था। अब क्वेश्चन आता है इफ्ला का हेडक्वार्टर यहाँ पे क्या है। देखिए, इसके यहाँ पे आपका पूछा क्या है हेडक्वार्टर कहाँ पे क्या है, अभी कहाँ पे है इसका आपका हेग के अंदर नीदरलैंड में। जब आपका इफ्ला यहाँ पे बना, ठीक है, जब इफ्ला बना तो इसका जो हेडक्वार्टर बना स्टूडेंट्स, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे 1927 में इसका जो हेडक्वार्टर बना वो आपका एडिनबर्ग में बना। कहाँ बना, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के अंदर यहाँ पे क्या है इसका यहाँ पे क्या है आपका हेडक्वार्टर बन गया। बाद में क्या हुआ, करंट में आपका जो आज के टाइम पे इसका हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पे है, वो आपका हेग नीदरलैंड के अंदर आपको यहाँ पे है। इसको बाद में यहाँ पे क्या है नीदरलैंड में आपको यहाँ पे क्या है शिफ्ट आपको यहाँ पे क्या है कर दिया गया, रेलोकेट आपको यहाँ पे क्या है आपका किया गया। कब किया गया, 1971 में। ये बात आप यहाँ पे याद रखेंगे कि जब बना था तब तो हमारा स्कॉटलैंड के अंदर बन गया था, लेकिन अभी कहाँ पे है, ये आपका हेग नीदरलैंड के अंदर है। कब आया, 1971 में। इसको यहाँ पे रीलोकेट आपको यहाँ पे क्या है किया गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आपका यूनेस्को आपने पढ़ा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको यहाँ पे पेरिस के अंदर है। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में क्या है आपका, यहाँ पे आपका जो यूएसए की आपकी जो नेशनल लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वो आपकी वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। ठीक है, आपका यहाँ पे सीलिप लिखा गया है। ठीक है, सीलिप का जो हेडक्वार्टर है वो आपका यूके के अंदर है। ठीक है, जो सीलिप है, सीलिप का जो हेडक्वार्टर होता है वो आपका यूके लंदन के अंदर है। ठीक है, इस तरीके से आप इन चीजों को यहाँ पे क्या है अपना याद रखेंगे। ठीक है, आई होप आपको इफ्ला के हेडक्वार्टर से रिलेट यहाँ पे क्या है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इफ्ला का जो हेडक्वार्टर है इससे आपको स्टूडेंट्स पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको बनता है जब वो आपको ईयर देके पूछ लेता है। तो आपको यहाँ पे ईयर याद रखना है कि 1927 में एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के अंदर था। 71 में इसको यहाँ पे क्या है 1971 में इसका जो हेडक्वार्टर था उसको
यहाँ पे चेंज किया गया और उसको यहाँ पे क्या है रिलोकेट किया गया आपका हेग नीदरलैंड के अंदर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर स्टूडेंट्स आपको ये डिटेल एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ पे इस वीडियो को जो है जो लाइक करेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या है लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको यहाँ पे क्या है शेयर करेंगे। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और कमेंट डाउन करेंगे कि आपका कितना स्कोर यहाँ पे क्या है बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 130। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ सीलिप। सीलिप के बारे में आपको जो ट्रू है वो आपको यहाँ पे क्या है आपको बताना है। देखिए सीलिप के बारे में क्या बात ट्रू है। सीलिप इज द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एसोसिएशन ऑफ यूरोप। मैंने आपको अभी बताया हेडक्वार्टर कहाँ है आपका यूके का है। ठीक है, ये लंदन का आपको यहाँ पे क्या है यूके लंदन में आपको यहाँ पे है। तो ये आपका यूरोप से यहाँ पे रिलेटेड आपको यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यूरोप से रिलेटेड आपको यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये आपको यूनाइटेड नेशन से आपका रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद बी स्टेटमेंट है आपका मेंबरशिप इज ओपन टू एवरीवन वर्किंग विद द इंफॉर्मेशन नॉलेज। सूचना एवं ज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी लोगों के लिए आपका सदस्यता जो है आपकी खुली होती है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, फिर सी आपका क्या कहता है यहाँ पे, सी कहता है द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स डायरेक्टली ऑफ 2 years। अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों के द्वारा सीधे 2 वर्ष के लिए यहाँ पे क्या है किया जाता है। देखिए आपको यहाँ पे क्या है ऐसा नहीं होता। जो प्रेसिडेंट का आपका टेन्योर होता है यहाँ पे, ठीक है, जो आपके प्रेसिडेंट है और जो प्रेसिडेंट का आपका टेन्योर है वो यहाँ पे क्या है उनका जो प्रोसेस है 2 years के जो आपका 2 years का जो है आपका डायरेक्ट क्राइटेरिया उस पर यहाँ पे आपका नहीं होता है। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे क्या है जो काउंसिल बैठती है और उसके रूल्स के ऊपर यहाँ पे क्या है ये चलता है। ठीक है, डी कहता है आपका यहाँ पे सीलिप वॉज फॉर्म्ड with by the merger of Library Association and Institute of Information Science। सीलिप जो है आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन और आपका यहाँ पे IIS को मिला के बना गया है। बिल्कुल ठीक बात है, 2002 में इन दोनों को यहाँ पे क्या है मर्ज करके यहाँ पे क्या है सीलिप का निर्माण हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है आपका लंदन में, मैंने आपको अभी बताया यूके का आपका यहाँ पे लाइब्रेरी एसोसिएशन है और लंदन में इसका यहाँ पे क्या है आपका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आई होप आपको डिटेल एनालिसिस यहाँ पे समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 131। 131 है हमारा। आप स्टूडेंट्स इस जो आपका ग्रुप है इसको यहाँ पे आपको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इसके अंदर डेली आपके यहाँ पे क्या है LIS क्विज आपके यहाँ पे क्या है स्टार्ट हो गए। ठीक है, आपके LIS क्विज यहाँ पे क्या है स्टार्ट हो गए हैं, तो आप इसको यहाँ पे फॉलो करके अपने जो क्विजेज हैं उनको यहाँ पे क्या है दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 131। मॉस्को डिक्लेरेशन रेफर्स टू। मॉस्को घोषणा आपकी यहाँ पे किससे संबंधित है। जो मॉस्को की घोषणा है स्टूडेंट्स, ये आपकी मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी से आपके संबंधित है। ठीक है, आपका रेजिंग एडवोकेसी प्रोग्राम समर्थन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने से आपके यहाँ पे संबंधित है। ये आपकी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इसकी हुई थी आपकी 2012 के अंदर आपके यहाँ पे हुई थी। ठीक है, ये जो बातें हैं आपकी मॉस्को को लेकर आपके यहाँ पे सही है। मॉस्को डिक्लेरेशन जो था स्टूडेंट्स आपका मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी पे आपको बना था। ठीक है, जून 2012। ठीक है, इसमें यहाँ पे मॉस्को में आपको यहाँ पे क्या है आपका यहाँ पे आपका जो है लिटरेसी को जून 2012 में आपका मॉस्को के अंदर आपको ये हुआ। रशिया में आपका यहाँ पे क्या है एक बहुत ही बड़ा आपका जो है आपका कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आपका जो है हेल्ड हुआ था। ठीक है, आपका रशिया के अंदर आपका जो कॉन्फ्रेंस था 2012 में आपका जून 2012 में यहाँ पे क्या है आपका हेल्ड हुआ था। ठीक है, इसका मेन फोकस क्या था आपका जो मीडिया और इन्फॉर्मेशन लिटरेसी है। ठीक है, वो यहाँ पे ग्लोबल लेवल पर उसको यहाँ पे क्या है बढ़ावा मिले। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे इसको यहाँ पे बढ़ावा मिले और इसके लिए यहाँ पे क्या है आपके लिए डिफरेंट सोशल एडवोकेसी जो और सपोर्ट प्रोग्राम्स है उनको यहाँ पे क्या है आपको चलाया गया था। ठीक है, ये आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका बी जो है और ई जो ये आपको यहाँ पे क्या है गलत है। ये आपका यूनेस्को ने इसको यहाँ पे क्या है ऑर्गेनाइज नहीं किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 132। According to IFLA standards, there should be one public library out of how much population? IFLA मानक के अनुसार कितनी जनसंख्या पर आपका एक सार्वजनिक पुस्तकालय जो है होना चाहिए। ठीक है, वो कहता है IFLA आपका कि 3,000। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि 3,000 की अगर पॉपुलेशन है तो वहां पे आपकी एक लाइब्रेरी वहां पे होगी। IFLA और यूनेस्को ने आपका पब्लिक लाइब्रेरी गाइडलाइंस आपके यहाँ पे क्या है सुझाव देते हैं। ठीक है, IFLA ने और यूनेस्को ने इन दोनों ने आपकी पब्लिक लाइब्रेरीज को लेके आपके यहाँ पे क्या सुझाव दिए थे। ठीक है, और उन्होंने बोला था कि पब्लिक रीडिंग एक्सेस के लिए हर 3,000 की पॉपुलेशन पे आपकी यहाँ पे क्या है आपको यहाँ पे क्या है कम से कम आपकी एक पब्लिक लाइब्रेरी यहाँ पे क्या है आपकी होगी। एक पब्लिक लाइब्रेरी 3,000 पॉपुलेशन पे आपकी यहाँ पे होगी। ये बात इनमें से यहाँ पे जो है ये आपकी यहाँ पे कही गई थी। ठीक है, ताकि जो ये क्यों किया गया, ताकि जो हमारी लिटरेसी है वो इंफॉर्मेशन है वो आपको क्या है यहाँ पे सबसे क्या है बराबर रूप में आपकी पहुंच सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 133। 133 है हमारा मॉडल नेशनल इंटर लाइब्रेरी लोन कोड 1983 was first established by which year?
ये जो आपका मॉडल नेशनल लाइब्रेरी मॉडल नेशनल इंटर लाइब्रेरी लोन कोड है 1983, ये पहली बार आपका ये जो है इस्टेब्लिश किसके द्वारा यहाँ पे क्या है स्थापित किया गया था। ये जो है आपका इफ्ला के द्वारा आपको यहाँ पे क्या है स्थापित आपका किया गया था। ठीक है, इफ्ला को इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ावा देने के लिए इफ्ला ने यहाँ पे इसको यहाँ पे क्या है 1983 में अपना यहाँ पे क्या है स्टार्ट किया था मॉडल नेशनल इंटर लाइब्रेरी लोन। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका कि अगर लाइब्रेरी के पास कोई बुक नहीं है तो वो दूसरी लाइब्रेरी से क्या है स्टैंडर्ड रूल्स के तहत अपनी बुक को जो है यहाँ पे क्या है लोन के रूप में आप क्या है यहाँ पे ले सकती है। ठीक है, चलिए ALA आपका अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा हमारा लाइब्रेरी का एसोसिएशन है। यूनेस्को इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस में, फुल फॉर्म मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, आइजलिक आपका इसका फुल फॉर्म पेपर के अंदर आपको यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, आपका इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, और ये जो है आपका 1955 में आपका यहाँ पे आया था। स्पेशल जो है आपको यहाँ पे क्या है आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है आइजलिक जो है स्टूडेंट्स। आइजलिक के ऊपर आपको यहाँ पे अभी EMRS के एग्जाम में इसका जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर में इसका यहाँ पे फुल फॉर्म जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपका कब आया था 1955 में आया था। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या है आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। ठीक है, ये इसका यहाँ पे क्या है आपका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। अभी आपके EMRS के एग्जाम में इसका फुल फॉर्म जो है आपका एग्जाम में आपका आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 134। वन 134 है स्टूडेंट्स हमारा। रिसेंटली हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंस्टीट्यूशंस। इसमें आपके पूछा गया है कि आपके रिसेंटली आप यहाँ पे जो सेक्रेटरी जनरल थे वो आपके यहाँ पे क्या है कौन है। देखिए, ये जो आपके यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल थे आपके यहाँ पे कौन है, आपके यहाँ पे शैरन मैमिस है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है आपके शैरन मैमिस, ये आपके यहाँ पे क्या है इफ्ला के जो आपके उस करंट जो थे आपके यहाँ पे क्या है आपके जनरल सेक्रेटरी थे। ठीक है, ठीक है, और ये कब से हैं आपके, ये 2023 से ये आपके यहाँ पे हैं। ठीक है, ये आपके शेरन मेमिस जो हैं आपके 2023 से आपके लेके अभी करंट तक आपके यहाँ पे क्या है आपके इफ्ला की जनरल सेक्रेटरी है। ठीक है, इससे पहले आपके यहाँ पे जो थे वो जेराल्ड लाइटनर थे। ठीक है, ये कब से थे आपके, ये 2016 से लेके आपके 2022 तक आपके यहाँ पे क्या है ये रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो जेनिफर निकोलसन है ये भी आपके यहाँ पे इफ्ला के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। लेकिन कब तक रहे हैं, ये 2008 से 2016 तक यहाँ पे रहे हैं। 2008 से 2016 तक आपके यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपके पीटर लॉर भी यहाँ पे आपके रहे। पीटर लॉर आपके 2005 से 2008 तक यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर इस तरीके से आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इनके नाम जो है आप यहाँ पे कहीं याद रखेंगे। अगर आपसे इफ्ला के अभी देखिए करंट में कौन है आपके जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे आपके जो है मैम आपकी शैरन मैमिस है। ठीक है, शैरन मैमिस आपके भी जनरल सेक्रेटरी है यहाँ पे। ठीक है, 2023 से। अगर प्रेसिडेंट आपसे पूछा जाए कि अभी प्रेजेंट में आपका प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेजेंट में आपका प्रेसिडेंट कौन है, तो आपके जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे आपके वो अभी आपके करंट में है आपके लेस्ली वोयर। ठीक है, ये आपके अभी यहाँ पे क्या है करंट में आपकी प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये आप यहाँ पे क्या याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 135। When was इफ्ला यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो अपडेटेड। आपका जो इफ्ला यूनेस्को का पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो था ये लास्ट टाइम आपका कब अपडेटेड हुआ था, ये आपको जुलाई 2022 में आपका यहाँ पे क्या है अपडेट हुआ था। ठीक है, लेटेस्ट अपडेशन इसका जुलाई 2022 आपका यहाँ पे है। ठीक है, इसमें आपका जो डिजिटल इंक्लूजन है ओपन एक्सेस को यहाँ पे क्या है आपका ऐड किया गया था। इसके अंदर आपका डिजिटल इंक्लूजन को, ठीक है, और आपके ओपन एक्सेस को यहाँ पे क्या है इसमें एड ऑन यहाँ पे क्या है आपका किया गया था। ठीक है, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। इफ्ला यूनेस्को का जो देखिए यूनेस्को ने अपना सबसे पहला मैनिफेस्टो दिया था, यूनेस्को ने दिया था सबसे पहले आपका कब दिया था 1949 में। ठीक है, इसके बाद इसमें अपडेट आया आपका 1972 में। ठीक है, इंटरनेशनल बुक ईयर भी आपको यहाँ पे इस टाइम पे आया था। ठीक है, 1994 में क्या होता है, 1994 में इफ्ला और यूनेस्को दोनों आपस में मिल जाते हैं और ये दोनों मिलकर यहाँ पे क्या है 1994 में अपना यहाँ पे क्या है पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो निकालते हैं। फिर उसके बाद ये अगेन यहाँ पे दोनों आपस में मिल जाते हैं और दोनों आपस में मिलकर आपका जुलाई 2022 में यहाँ पे क्या है आपका पब्लिक लाइब्रेरी
मैनिफेस्टो निकालते हैं। 1972 के अंदर आपको यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल बुक ईयर भी आपको यहाँ पे क्या है आया था। इंटरनेशनल बुक ईयर आपको यहाँ पे क्या है मनाना आपको यहाँ पे क्या है स्टार्ट हो गया था। ठीक है, हर साल एक जो कंट्री है उसको यहाँ पे क्या है, उसमें आपका जो है सॉरी हाँ यहाँ पे आपका इंटरनेशनल बुक ईयर जो है आपको यहाँ पे मनाना आपका स्टार्ट हुआ था। तो ये आप यहाँ पे क्या अपना याद रखेंगे कि लेटेस्ट अपडेशन जो है आपको जुलाई 2022 के अंदर आपका हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है रूसा जो है इज द डिवीजन ऑफ, रूसा यहाँ पे किसका डिवीजन है, देखिए रूसा जो है आपका यहाँ पे ALA का यहाँ पे क्या है आपका डिवीजन है। ठीक है, रूसा जो है आपका RU रेफरेंस एंड यूजर सर्विस। ठीक है, रूसा जो है आपका ALA का यहाँ पे क्या है आपका डिवीजन है। ठीक है, ALA का बहुत ही बड़ा एक्टिव यहाँ पे डिवीजन आपको यहाँ पे क्या है ये है। ठीक है, ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, CLA आपको यहाँ पे हमने पढ़ लिया, इफ्ला हमने आपका यहाँ पे क्या है पढ़ लिया। ठीक है, ये सारी चीजें हम अपनी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 137। स्टूडेंट्स आप भी यहाँ पे अपने जो स्कोर है वो मुझे बताएंगे कि आपका कितना स्कोर यहाँ पे क्या है रहा है। ठीक है, अपने स्कोर को आप यहाँ पे कमेंट डाउन करेंगे और आपको ये डिटेल एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो आप इस क्लास को यहाँ पे लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको यहाँ पे क्या है शेयर भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट आता है किसी क्वेश्चन को लेके, ठीक है, और आप उस क्वेश्चन डाउट को क्लियर करना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पे लाइब्रेरी ज्ञान पेज पे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, लाइब्रेरी ज्ञान, इस पे अंडरस्कोर, इस पे आप मुझे क्या है अपना DM कर सकते हो, आपका जो भी यहाँ पे क्वेरी रहता है उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 137। ग्लोबल स्टडीज इन लाइब्रेरीज एंड इन्फॉर्मेशन इज ए पब्लिकेशन ऑफ, ग्लोबल स्टडीज एंड लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन आपका किसका यहाँ पे प्रकाशन है, ये आपका इफ्ला का यहाँ पे क्या है आपका प्रकाशन है। ठीक है, इफ्ला का प्रकाशन है यहाँ पे। इफ्ला का फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता दिया, इसका हेडक्वार्टर कैसे चेंज हुआ था वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, किस टाइम पे आपको ये बना था ईयर मैंने वो भी आपको यहाँ पे क्या है बता दिया। ठीक है, सारी चीजें आप यहाँ पे जो इफ्ला किया है उसके बारे में आप यहाँ पे क्या है जान गए हो। इफ्ला ने यहाँ पे आपका, ठीक है, इफ्ला ने आपका ग्लोबल स्टडीज जो है ग्लोबल स्टडीज इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, ये जो है इफ्ला के द्वारा यहाँ पे क्या है आपका पब्लिश आपका किया जाता है। ठीक है, आपका ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, ये सारी चीजें आप अपने यहाँ पे क्या है अपना पढ़ चुके हो। ठीक है, चलिए इसमें देखिए स्टूडेंट्स आपका जो छत्तीसगढ़ का बैच है वो आपको यहाँ पे क्या है लॉन्च हो चुका है। CG सेट 2026 आपको यहाँ पे बैच लॉन्च हो चुका है। तो आपको यहाँ पे 4 अक्टूबर को आपका एग्जाम डेट है, ये भी आपके यहाँ पे बताई जा चुकी है। ठीक है, एग्जाम का टाइम अगर आपको यहाँ पे डेट आ गया तो आपके पास अब लिमिटेड टाइम आपके यहाँ पे क्या है रह गया, आप अपनी तैयारी को हमारे साथ यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट बैच आपको यहाँ पे लॉन्च हो चुका है, जिसमें बैच नंबर 1 में आपको कंप्लीट आपको बैच मिलता है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट थ्योरी मिल जाएगी, कंप्लीट नोट्स मिलते हैं आपको, और इसके अंदर आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे अवेलेबल होती है। LIS 100 का कूपन कोड लगा के आप यहाँ पे 1499 में इस कोर्स को यहाँ पे क्या है बाय कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मिलती है आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज बैच नंबर 2, जो स्टूडेंट्स अपनी खुद से तैयारी करते हैं, ठीक है, और अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये बैच उनके लिए यहाँ पे परफेक्ट है। इसमें आपको 50 फुल टेस्ट मिलने वाले हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं, डेली टेस्ट इसमें आपको यहाँ पे क्या है मिलने वाले हैं। कितने में मिलेंगे, 799 में आपको टेस्ट यहाँ पे क्या है अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट नोट्स बैच नंबर 3। इसके अंदर आपको UGC नेट के जो सिलेबस है उस आपका UGC नेट का सिलेबस है, तो छत्तीसगढ़ सेट के जो नोट्स हैं आपको यहाँ पे आपको 1 से लेकर 10 यूनिट तक आपको बायोलिंगुअल फॉर्म में आपको यहाँ पे क्या है 4900 में आपको यहाँ पे क्या है मिल जाएंगे। ये आपको इसमें 3500 प्लस आपको POQ भी यहाँ पे क्या है आपको अवेलेबल होंगे। नोट्स अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप 7982836332 पे आप यहाँ पे क्या व्हाट्सएप करके इन नोट्स को यहाँ पे क्या है ले सकते हैं। अगर आपको बैच के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है या आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी आपकी क्वेरी आती है तो उस केस में आप यहाँ पे 9430851094 पे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको यहाँ पे सैंपल नोट्स दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स। आपके जो सैंपल नोट्स थे UGC के एग्जाम में उनमें से आपके किस तरीके से क्वेश्चन आए थे मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए। अगर आप सैंपल नोट्स देखना चाहते हैं तो आप 7982836332 पे यहाँ पे क्या है अपना व्हाट्सएप करके इन नोट्स को यहाँ पे सैंपल नोट्स को देख सकते हो। हर सिलेबस से पहले आपको इस तरीके से चेकलिस्ट मिल जाती है। ठीक है, हर सिलेबस के पहले चेकलिस्ट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में आपका सिलेबस मेंशन है। जो जो टॉपिक आप कवर करते जाओगे उसके आगे यहाँ पे क्या है अपना चेकलिस्ट अपना करते जाओगे कि ये स्टेटस है आपका कि आपने इस यूनिट को पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा। ठीक है, जो भी यूनिट पढ़ लोगे उसी के साथ में आप यहाँ पे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी क्या है लगा लोगे। ठीक है, ये जो नोट्स है आपके कंप्लीट बायोलिंगुअल है। ठीक है, आपको यहाँ पे इनको पढ़ने में कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, लेटेस्ट आपके यहाँ पे नोट बनाए गए हैं, अपडेटेड नोट्स आपके यहाँ पे क्या है अवेलेबल है। नोट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, लेटेस्ट नोट्स आपको यहाँ पे क्या है आपको प्रोवाइड किए गए हैं। जो यूनिट्स आपकी यहाँ पे बड़ी हैं उनको यहाँ पे क्या है आपका
ब्रेक करके उनको यहाँ पे क्या है बनाया गया है। ठीक है, हर यूनिट के साथ आपके यहाँ पे जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऐड ऑन किया गया है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है यहाँ पे ना छूटे या आपके कॉन्सेप्ट में कोई भी कमी यहाँ पे ना रहे। ठीक है, आप इन नोट्स को यहाँ पे क्या है 7982836332 पे व्हाट्सअप करके नोट्स को यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, 499 में आप इन नोट्स को यहाँ पे जो है बाय कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। वन 138 क्वेश्चन क्या है आपका, हु वॉज इन्वाइटेड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, ठीक है ICAR in 1957 to study the situation of agricultural libraries in India। भारत में कृषि पुस्तकालयों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए 1957 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अमेरिका से किसे आमंत्रित यहाँ पे किया गया था। आपके जो डॉक्टर रॉल्फ शॉ थे, इनको यहाँ पे क्या आपका आमंत्रित किया गया था। ठीक है, इनको ICAR ने 1957 के अंदर स्टूडेंट्स आपको यूएस के आपके बहुत बड़े एक्सपर्ट्स थे, इनको यहाँ पे क्या आपको बुलाया गया था। ठीक है, आपके डॉक्टर रॉल्फ शॉ, ठीक है, डॉक्टर जो आपके, ठीक है, जो आपके हमारे डॉक्टर कृष्ण राव हैं। ठीक है, कृष्ण राव कौन है आपके, देखिए ये आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, कृष्ण राव को, ये कौन है, इनको यहाँ पे क्या है पहली आप, ये इंडिया के पहले शख्स है जिन्होंने अपनी PhD जो थी यहाँ पे कंप्लीट की थी लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में। ठीक है, इंडिया में इन्होंने अपनी जो PhD थी उसको यहाँ पे कंप्लीट किया था LIS के अंदर। पहले आपके यहाँ पे क्या है ये व्यक्ति थे। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या है उनको यहाँ पे क्या है आपको कृष्ण राव ने यहाँ पे आपको जो रॉल्फ शॉ है उनको यहाँ पे क्या है आपको बुलाया था। ठीक है, इंडिया के जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर लाइब्रेरी थी उनका सर्वे करना था, उनकी रिपोर्ट यहाँ पे बनानी थी। ठीक है, आपका जो एग्रीनेट है उनकी यहाँ पे नींव जो थी इनके द्वारा यहाँ पे क्या है आपकी पड़ी गई थी। ठीक है, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। इनके जो थीसिस का इनकी जो थीसिस थी वो भी आपके यहाँ पे क्या है एग्रीकल्चर टाइटल पे ही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 139 क्या है स्टूडेंट्स आपका, कोलैबोरेटिव वर्चुअल रेफरेंस सर्विसेज वाज लॉन्च्ड बाय, सहयोगात्मक वर्चुअल रेफरेंस सेवा किसके द्वारा आपकी शुरू की गई। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि आपकी जो OCLC है वो यहाँ पे क्या है आपके बहुत सारी चीजों को यहाँ पे लेकर आती है। ठीक है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे इसकी बहुत सारी सर्विसेज है, जैसे आपका यहाँ पे ग्रीन क्लास है, आपका यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन पॉइंट है। ठीक है, इस तरीके से आपकी बहुत सारी सर्विसेज जो है आपकी OCLC यहाँ पे देती है। ठीक है, आपके जो कोलैबोरेटिव वर्चुअल रेफरेंस सर्विस थी, ये जो सर्विस है आपकी OCLC के द्वारा दी जा रही है। ठीक है, ये आपकी कोऑपरेटिव आपकी कोलैबोरेटिव आपकी वर्चुअल रेफरेंस सर्विस थी, जिसमें दुनिया भर के जितने भी आपके लाइब्रेरियंस थे, ठीक है, आपस में जुड़कर आपके जो यूजर्स थे उनको रेफरेंस हवाले को आंसर आपको किस तरीके से देते थे। ठीक है, इन पे आपके यहाँ पे क्या बात होती है कि चैट पे दे रहे हैं, ईमेल पे दे रहे हैं। ठीक है, बाद में जो था आपका ये कोलैबोरेटिव वर्चुअल रेफरेंस सर्विस, इसको यहाँ पे बाद में जो है स्प्रिंग शेयर के द्वारा यहाँ पे क्या है इसको यहाँ पे क्या है आपका एक्वायर, इन्होंने क्या है एक्वायर यहाँ पे कर लिया। ठीक है, इसने इसको यहाँ पे क्या है एक्वायर कर लिया। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 140। आप भी अपने जो स्कोर्स हैं स्टूडेंट्स आपको कमेंट डाउन करके अपने जो स्कोर्स हैं उनको यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा कमेंट सेक्शन में आप अपने स्कोर्स को बताएंगे, और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप उसको यहाँ पे लाइक करेंगे और अपने यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ भी इसको यहाँ पे क्या है शेयर करेंगे। ठीक है, अगर आपको लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे यहाँ पे लाइब्रेरी ज्ञान पेज पे आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और लाइब्रेरी ज्ञान _ पे आप मुझे फॉलो करके DM यहाँ पे क्या है अपना क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 140 क्या है आपका जो इंफॉर्मेशन आपका है इंफॉर्मेशन लिटरेसी। ये जो डेफिनेशन आपकी किसने दी थी इंफॉर्मेशन लिटरेसी की, डेफिनेशन क्या आपकी, नॉलेज व्हेन एंड व्हाई यू नीड इंफॉर्मेशन, नोइंग वेयर टू फाइंड इट एंड हाउ टू इवैल्यूएट, यूज एंड कम्युनिकेट इट इन एन एथिकल मैनर। कब और क्यों सूचना की आवश्यकता है, कहां से प्राप्त होगी, उसका मूल्यांकन, उपयोग और संप्रेषण नैतिक रूप से कैसे किया जाए। ये आपकी इंफॉर्मेशन लिटरेसी की जो डेफिनेशन थी ये आपके सीलिप के द्वारा यहाँ पे क्या है आपके दी गई थी। ठीक है, सीलिप के द्वारा आपके यहाँ पे दी गई थी। सीलिप का फुल फॉर्म क्या है, सीलिप कब बना था, किसके मर्जर से बना था, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे क्या है देख लिया। ठीक है, सीलिप ने 2004 में आपका यहाँ पे एक प्रस्ताव पास किया था। ठीक है, उस प्रस्ताव में से यहाँ पे क्या इसकी जो डेफिनेशन थी वो यहाँ पे क्या है दी थी। ये जो डेफिनेशन थी इसने 2004 में आपके यहाँ पे क्या है आपके डेफिनेशन को दिया था। ठीक है, चलिए इफ्ला एस्लिब ALA सब आप यहाँ पे क्या आप जान चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 141 क्या है क्वेश्चन आपका, अवार्ड के ऊपर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है 141 क्या है, डैश अवार्ड इज गिवन टू एन इंडिविजुअल हु हैज गिवन डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू इफ्ला एज ए वॉलंटियर एंगेज इन कमिटी और ग्रुप। डैश पुरस्कार उस व्यक्ति को यहाँ पे दिया जाता है जिसने समिति या समूह में स्वयंसेवक के रूप में इफ्ला को विशिष्ट सेवा यहाँ पे क्या है प्रदान
प्रदान की हो। यहाँ पे आपका इफ्ला का स्क्रॉल ऑफ एप्रिसिएशन अवार्ड यहाँ पे जो है उसको यहाँ पे क्या है दिया जाता है। ठीक है, इफ्ला का स्क्रॉल ऑफ एप्रिसिएशन अवार्ड यहाँ पे क्या है व्यक्ति को यहाँ पे क्या है दिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इफ्ला के किसी भी सेक्शन में, किसी भी कमेटी में, किसी भी ग्रुप में एज अ वॉलंटियर आपको यहाँ पे क्या है कई सालों तक आपका काम कर रहा है। ठीक है, वो यहाँ पे क्या है किसी कमर्शियल इंटेंट के बहुत आपका अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, कोई उसमें भूल चूक यहाँ पे नहीं की है, इफ्ला उसको यहाँ पे क्या है अपनी एनुअल कॉन्फ्रेंस में आपको यहाँ पे स्क्रॉल ऑफ एप्रिसिएशन जो अवार्ड है उसको यहाँ पे क्या है प्रदान करती है। ठीक है, चलिए, इफ्ला का मेडल भी होता है। ठीक है, इफ्ला का मेडल भी यहाँ पे प्रदान करती है। ठीक है, इफ्ला का मेडल उनको मिलता है जो ग्लोबल लेवल पर पूरे प्रोफेशन को बड़े लेवल पर आपको यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको यहाँ पे इफ्ला का मेडल मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 140 142 142 है हमारा, फैक्ट्स एंड कंसेप्ट और इंस्ट्रक्शंस इज ऑफ इन अ फॉर्मलाइज्ड मैनर सुटेबल फॉर कम्युनिकेशन इज द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय। संचार हेतु उपयुक्त औपचारिक तरीके से तथ्य, अवधारणा या निर्देश, सूचना की यह परिभाषा आपकी यहाँ पे किसने दी थी? ये जो संचार हेतु उपयुक्त औपचारिक तरीके से तथ्य, अवधारणा या निर्देश है, ये आपके यूनेस्को के द्वारा यहाँ पे क्या है प्रदान किए गए थे। यूनेस्को के द्वारा यहाँ पे ये चीज दी गई थी। यूनेस्को ने आपका इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन जो गाइडलाइंस थी उसमें आपको यहाँ पे क्या है काम किया था, इसलिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको अलग करने के लिए यहाँ पे बताया था कि जब भी आपके यहाँ पे फैक्ट्स आएंगे, ठीक है, जब भी आपको यहाँ पे फैक्ट्स आएंगे, कॉन्सेप्ट्स आएंगी, आपकी यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शंस आएंगी, वो एक फॉर्मलाइज्ड मैनर, ठीक है, फॉर्मलाइज्ड मैनर में सेट जो किया जाएगा वो कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे आपके सुटेबल होगी। ये डेफिनेशन इफ्ला ने आपकी यूनेस्को ने आपकी यहाँ पे क्या है दी थी। ठीक है, एएलए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस लाइब्रेरी एसोसिएशन, तीनों ही आप यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल में अपना यहाँ पे क्या अभी तक अपना पढ़ चुके हो। ठीक है, यूनेस्को की फुल फॉर्म, पेरिस हेडक्वार्टर, ये सारी चीजें आप यहाँ पे क्या है देख चुके हैं अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 143। 143 हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अरेंज करना है आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं आपके। ठीक है, आपको यहाँ पे अरेंज करना है फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स ऑफ इफ्ला। इफ्ला के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, FRAD, FRBR। ठीक है, सबका पहले तो सबसे पहले आप इन सबका फुल फॉर्म यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, फुल फॉर्म आपके पेपर में आता है, फुल फॉर्म के लिए आप अपने सेपरेट नोट्स यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो फुल फॉर्म आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या आया था, देखिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर अथॉरिटी डेटा, FRAD। FRAD आपका 2009 में आया था। ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, FRBR। FRBR आपका 1998 के अंदर आपका आया था। फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, FRBROO, ये आपका 2016 में आए हैं। ठीक है, और फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर सब्जेक्ट अथॉरिटी डेटा, FRSAD, ये आपके 2010 में आए। ठीक है, ये आप यहाँ पे क्या इनको याद रखोगे। कुछ चीजें ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो आपको एकदम कट टू कट याद रखनी है, जैसे कि आपको यहाँ पे ईयर। ठीक है, इसका यहाँ पे आपका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको यहाँ पे क्या याद रखने होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 144। आप भी अपना जो स्कोर है यहाँ पे कमेंट डाउन कर दीजिए कि आपका कितना स्कोर यहाँ पे सही बन रहा है। ठीक है, और आप इस वीडियो को यहाँ पे क्या है लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्या है इसको शेयर कीजिए। नेक्स्ट है हमारा 144। द कंसेप्ट ऑफ आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय। आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग जो है ये इसकी जो अवधारणा है ये आपकी एएलए के द्वारा यहाँ पे क्या है शुरू की गई थी। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने यहाँ पे आपका पब्लिक लाइब्रेरीज में इंगेजमेंट के लिए, ठीक है, रेफरेंस मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए यहाँ पे आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग जो है उसका यहाँ पे क्या है इसको यहाँ पे स्टार्ट किया था। ठीक है, आस्क लाइब्रेरी जो था आपका लाइब्रेरी एनीथिंग ये आपका आईएलए के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था। मेन मोटिव क्या था इसका कि लोगों में आपका इसका जो मेन मोटिव था वो क्या था कि जो आपके लोग हैं, लोगों में आपकी क्यूरियोसिटी को जगाने के लिए उनके पास आकर आपको क्या उनके सवालों के जो जवाब थे उनको यहाँ पे देने थे, कि आप लोगों के पास जाओगे, उनको सवालों का जो जवाब है उनको यहाँ पे क्या है अपना दोगे। ठीक है, चलिए इफ्ला, SLA, एसलिप, अब सब कुछ आपको यहाँ पे आता है, सबकी फुल फॉर्म आपको पता है, सबका हेडक्वार्टर आपको यहाँ पे पता है, सबका यहाँ पे क्या है आपका एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको यहाँ पे क्या है पता है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या है अब इतनी क्लासेस के अंदर आप इन सबको यहाँ पे क्या है अच्छे से अपना कर चुके हो। ठीक है, देखिए एस्लिप का फुल फॉर्म मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। एस्लिप का फुल फॉर्म आप यहाँ पे देखिए, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो आपका एस्लिप है ये आपका एस्लिप का फुल फॉर्म है यहाँ पे,
देखिए स्टूडेंट्स, अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि मैम आप हमने तो एसलिप का ये वाला फुल फॉर्म जो है याद ही नहीं रखा। देखिए, आपका जो एसलिप है स्टूडेंट्स, ये आपका 1924 में आया था, राइट? जब 1924 में आपका एसलिप आया था, तो आपका एसलिप का फुल फॉर्म था आपका एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोस। ठीक है, बाद में एसलिप का जो फुल फॉर्म है उसको यहाँ पे क्या है, चेंज किया गया, और न्यू जो फुल फॉर्म है आपका यहाँ पे जो है वो ये दिया गया। न्यू फुल फॉर्म आपका यहाँ पे अब आज के टाइम पे एसलिप का क्या है आपका, एसोसिएशन ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ठीक है, ये आपका एसलिप का फुल फॉर्म है। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चों को एसलिप का ये जो फुल फॉर्म है आपको यहाँ पे आता होगा। ठीक है, ये आपका एसलिप का यहाँ पे फुल फॉर्म है। पेपर में आपको देखना है कि वो फुल फॉर्म जो है आपका किस कंटेक्स्ट में आपका पूछा गया। अगर पुराना पूछा जाता है तो आपका एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोस आता है 1924, और न्यू पूछा जाता है तो आपका एसोसिएशन ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट आपको यहाँ पे क्या आता है 1924 में आपका यहाँ पे क्या है, यूके के अंदर इसको यहाँ पे क्या है फाउंड किया गया था। ठीक है, जैसे हमारा इंडिया के अंदर आइजलिप होता है, ठीक है, वैसे ही आपका इंटरनेशनल लेवल पे आपका आइजलिप होता है स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 146 145 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 145। इफ्ला एंड यूनेस्को लॉन्च एन अपडेटेड पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो इन। ये क्वेश्चन हमने अभी अभी ऊपर सॉल्व किया, 2 जुलाई 2022 में इफ्ला और यूनेस्को ने मिलकर यहाँ पे आपका पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है जो उसको यहाँ पे क्या अपडेटेड आपका वर्जन यहाँ पे क्या है दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, आप भी जो स्टूडेंट्स अपना स्कोर है वो बताएंगे कि आपने कितना स्कोर इस क्लास के अंदर अपना किया है। ठीक है, और इस क्लास को यहाँ पे क्या है आपको लाइक करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 146 क्वेश्चन। इन 1945 9 1949 के अंदर द थ्री स्टेज यूजर एजुकेशन प्रोग्राम वाज प्रपोज्ड बाय। थ्री स्टेज जो था आपका तीन सत्रीय उपयोगकर्ता शिक्षा कार्यक्रम किसके द्वारा आपको यहाँ पे जो प्रस्तावित किया गया था, ये आपका यूके लाइब्रेरी एसोसिएशन यूनिवर्सिटी एंड आपका रिसर्च सेक्शन के द्वारा यहाँ पे क्या आपका प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, यूजर एजुकेशन जो है आपकी उपयोगकर्ता शिक्षा जो है, ठीक है, इस ये आपको यहाँ पे क्या है 1949 के अंदर इसमें यूके लाइब्रेरी एसोसिएशन के यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेक्शन ने सबसे बड़ा और पहला आपको यहाँ पे क्या है जो आपका क्या कहते हैं सुझाव कह लीजिए, सुझाव दिया था कि स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी यूज करने के लिए यहाँ पे 3 अलग अलग स्टेजेस पे यहाँ पे क्या है काम करना होता है। ठीक है, सबसे पहले आप उनको यहाँ पे इंट्रोडक्शन देते हो, फिर उसको आप यहाँ पे एडवांस सर्च सिखाते हो, और लास्ट में उसको रिसर्च लेवल के इंस्ट्रक्शन देते हो। ठीक है, ये जो आपकी 3 स्टेजेस थी, ठीक है, ये 3 बोलते हैं कि 3 स्टेजेस पे आपके जो बच्चे हैं उनको यूजर जो है उनको यहाँ पे क्या है आपको ट्रेन कर दो। क्या 3 स्टेजेस कि आप सबसे पहले उनको यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आप इनको इंट्रोडक्शन दो। ठीक है, इंट्रोडक्शन देने के बाद आप उनको यहाँ पे एडवांस सर्च सिखाओ। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में आप रिसर्च लेवल इंस्ट्रक्शन दीजिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या है आपका 3 स्टेजेस दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 147। 147 हमारा क्वेश्चन क्या है, 147 है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग विद द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे क्या है, इनको यहाँ पे क्या है लगाना है कि कौन सी चीज आप यहाँ पे सबसे पहले आपकी यहाँ पे आई थी। पहला है आपका अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, एनसी। एनसी आपका कब आया था, एनसी जो है आपका, एनसी जो है आपका 1918 के अंदर आपका एनसी यहाँ पे क्या है आएगा। ठीक है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट आपका एनसी जो है आपका ये 1918 में आपका यहाँ पे आया था। जो आपका इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन है, इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन ये आपका सबसे पुराना है, ये आपका 1865 के अंदर आपका आया था। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ठीक है, आपका इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स आईटीईएफ, आईटीईएफ है आपका 1986 के अंदर आया था। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम WWWC, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, इसको आप W3C के नाम से आपको जानते हैं। ठीक है, ये आपका आया था आपका, ये सबसे लेटेस्ट है आपका, इसमें ये आपका आया था 1994 में। ठीक है, टीम बर्नर-ली इसको यहाँ पे क्या है आपके उन्होंने इसको यहाँ पे क्या है आपका बनाया था टीम बर्नर-ली ने। ठीक है, 1994 में आपका वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम आया था। IETF आपका 86 के अंदर आपका आया था। ठीक है, एनसी आपका यहाँ पे 1918 में आया था, और आपको इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन जो है आपको यहाँ पे क्या है आया था आपका 1865 में आया था। ठीक है, ये 94 में आया था। और आपको यहाँ पे एक सेकंड रुकेगा, ठीक है, ये आपका ITF 1986 में है और ये आपका 1994 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 148। क्या है 148, द इंटरनेशनल काउंसिल और
इंटरनेशनल काउंसिल और आर्काइव वॉज फाउंडेड इन, आपका जो इंटरनेशनल काउंसिल है आर्काइव का, अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद है, ये आपका कब आया था? ये आपका 1948 में आपको यहाँ पे क्या आया था? ठीक है, आईसीए इंटरनेशनल काउंसिल आर्काइव, आईसीए आपका यहाँ पे 1948 में आपको यहाँ पे क्या है, इसकी स्थापना आपकी हुई थी। ठीक है, जून 1948 को आया था। ठीक है, कौन लेके आया था? आपका यूनेस्को इसको यहाँ पे क्या है लेकर आया था। ठीक है, यूनेस्को ने यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे क्या है आपका लेकर आया था। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या था? इसका इसका जो मेन पर्पस था, ठीक है, इसका जो मेन पर्पस है स्टूडेंट्स, इसका मेन पर्पस आपका था कि ग्लोबल लेवल पर आर्काइव और रिकॉर्ड को मैनेजमेंट को प्रमोट करना है और सिक्योर करना है। ठीक है, कि आपका इंटरनेशनल लेवल पर आपके जो आर्काइव्स हैं, रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट है, उनको यहाँ पे क्या है प्रमोट करना है। ठीक है, ये इसका यहाँ पे मेन मोटिव था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 149। 149 क्या है हमारा? हेडक्वार्टर ऑफ इफ्ला, इफ्ला का हेडक्वार्टर कहाँ है? सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। हेग नीदरलैंड के अंदर आपका इफ्ला का हेडक्वार्टर है। ठीक है, पहले आपका कहाँ था? आपका ये पहले कहाँ था? आपका स्कॉटलैंड में एडिनबर्ग में था। उसके बाद 1971 में इसको नीदरलैंड आपको यहाँ पे शिफ्ट किया गया। सेम क्वेश्चन है, ऊपर हम यहाँ पे क्या है अपना देख चुके हैं। ठीक है, पेरिस में आपका कौन सा हेडक्वार्टर है? आपका यूनेस्को का है। ठीक है, पेरिस में कौन सा है आपका? यूनेस्को का है। लंदन में आपका यहाँ पे क्या है? लंदन में आपका सीलिप है। वॉशिंगटन डीसी में क्या है आपका? एएलए है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है आपका, एलए है। ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे क्या अपनी याद रखेंगे। ठीक है, एलओसी, ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 150। 150 क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर? देखिए, आपका इफ्ला का हेडक्वार्टर मैंने आपको ऊपर पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया था, हेग के अंदर है। जब बना था तब आपका यहाँ पे कब बना था? आपको स्कॉटलैंड के अंदर बना था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 150 है हमारा, द हेडक्वार्टर ऑफ इफ्ला एट द टाइम ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट एट। देखिए, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। इफ्ला की जो स्थापना है, इसके समय इसका मुख्यालय आपका कहाँ था? देखिए, एडिनबर्ग के अंदर इसका मुख्यालय था, स्कॉटलैंड में। ठीक है, जब इसको एस्टेब्लिश किया गया 1927 के अंदर, तब स्कॉटलैंड के अंदर इसका यहाँ पे जो हेडक्वार्टर था उसको यहाँ पे क्या है डाला गया। ठीक है, ठीक है, बाद में इसका जो हेडक्वार्टर था उसको यहाँ पे क्या है चेंज किया गया। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर था स्कॉटलैंड के अंदर था। कब था इसका हेडक्वार्टर स्कॉटलैंड में? जब ये बना था। कब बना था? आपका 1927 में। ठीक है, फिर आपका इसका जो हेडक्वार्टर था उसको यहाँ पे 1971 में उसको यहाँ पे क्या है हेग के अंदर यहाँ पे क्या है नीदरलैंड में उसको यहाँ पे क्या है शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ईयर भी अपने याद रखोगे। ठीक है, पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इफ्ला का हेडक्वार्टर 1967 में कहाँ पे था। आपको कैसे पता होगा 67 में कहा था? जब आप इसका नया हेडक्वार्टर का ईयर यहाँ पे क्या है याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ईयर याद रखना है कि कब आपका कहाँ पे था। ठीक है, चलिए आप जो है स्टूडेंट्स, अगर आपको लाइब्रेरी साइंस से कोई भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, तो आप मुझको यहाँ पे इंस्टाग्राम पे लाइब्रेरी ज्ञान अंडरस्कोर पेज पे आप मुझे यहाँ पे क्या है डीएम कर सकते हो और अपने क्वेश्चन को यहाँ पे क्या है पूछ सकते हो। देखिए, आपका यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ का बैच है वो आपका यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का बैच आपका लॉन्च हो चुका है। काफी बच्चों ने हमारे साथ यहाँ पे इनरोल भी कर लिया है। ठीक है, आपको यहाँ पे कंप्लीट बैच स्टूडेंट्स लॉन्च हुआ है आपका 1499 में। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी क्लासेस मिलने वाली हैं, क्लास नोट्स मिलने वाले हैं, टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। ठीक है, इसके अलावा आपका बैच नंबर 2 है। बैच नंबर 2 आपका कंप्लीट टेस्ट सीरीज का है। इसमें आपको 50 फुल टेस्ट मिलने वाले हैं। आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं। आपको डेली टेस्ट इसमें मिलने वाले हैं 799 में। इसके अलावा आपका बैच नंबर 3 कंप्लीट नोट्स का है। अगर आपके पास नोट्स अच्छे नहीं है, आप नोट्स यहाँ पे बाय करना चाहते हैं, तो आप यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक आपको अपने कंप्लीट नोट्स यहाँ पे क्या देख सकते हैं। 3500 प्लस पीवाईक्यूज इसमें आपको मिल जाएंगे। 499 में आपके ये नोट्स अवेलेबल है। 99 में अगर आपके पास कोई सिंगल यूनिट नोट अच्छा नहीं है, फॉर एग्जांपल यूनिट 1 अच्छा नहीं है, यूनिट 2 अच्छा नहीं है, तो आप एक स्पेसिफिक यूनिट भी यहाँ पे क्या है बाय कर सकते हैं। नोट्स बाय करने के लिए आप यहाँ पे 7982836332 पे व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हो। बैच के रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, लॉगिन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप 9430851094 पे यहाँ पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसके जो पीडीएफ है स्टूडेंट्स, आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी? आप इसको यहाँ पे स्कैन कीजिएगा। ठीक है, इसको स्कैन करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी एप्लीकेशन है तो आप छत्तीसगढ़ लाइब्रेरी सेट का बैच जो है उसमें बैच में जाइए। बैच में जाने के बाद आपको यूट्यूब क्लास पीडीएफ वहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा। ये जो फोल्डर है आपका कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, यूट्यूब क्लास का फोल्डर आपको यहाँ पे मिलने वाला है, यूट्यूब क्लास पीडीएफ नाम का। इसके अंदर आपकी सारी जो आपकी अभी तक क्लासेस हुई हैं उनको यहाँ पे क्या है डाला गया है। सेम जो आपकी मॉर्निंग में क्लासेस होती है उनका फोल्डर आपको राजस्थान जो आपका बैच है उसके अंदर मिलेगा। तो मॉर्निंग वाली क्लासेस का पीडीएफ आप राजस्थान वाले बैच से लेंगे, और ये वाली छत्तीसगढ़ लाइब्रेरी सेट में जो आपके यहाँ पे जो हमने पढ़ा है इसका पीडीएफ आप इस बैच से लेंगे। ठीक है, दोनों पीडीएफ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी।
आप मुझे कमेंट डाउन करके अपना जो स्कोर है वो बताएंगे, ठीक है। और इस क्लास को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी यहाँ पे क्या है शेयर कीजिएंगे, ठीक है। बाकी आपका जो क्विज है आपका स्टार्ट हो चुका है, तो आप यहाँ पे क्या है अपने टेलीग्राम ग्रुप से जो है आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, और इस पे आपको जितनी भी लेटेस्ट अपडेशन है आपकी लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस की, ये आपको इस पे क्या है मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने मिलते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही था। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।